नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मेसोपोटामिया की प्राचीन और आकर्षक सभ्यता के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उस समय के समाज और उन लोगों की रहन सहन और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्राचीन और अद्भुत सभ्यता के बारे में और विस्तार से जानने के लिए। मेसोपोटामिया, जिसे अक्सर नदियों के बीच की जमीन या लैंड बिटवीन द रिवर्स कहा जाता है, एक प्राचीन सभ्यता थी जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच के क्षेत्र में पनपी थी, जो कि अब मॉडर्न डे इराक में है। मेसोपोटामिया को अक्सर क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है क्योंकि ये मानव इतिहास की सबसे पुरानी नॉन सिविलाइजेशंस में से एक है, जो लगभग 3500 BCE की है। कल्पना कीजिए एक उपजाऊ मिट्टी से समृद्ध जमीन की, जहां प्रारंभिक मानवता का विकास हुआ और संपन्न समुदायों का निर्माण किया। मेसोपोटामिया सुमेर, अक्कड़, बेबीलोन और असीरिया सहित कई शहर और राज्यों का घर था। इन सिटीज के अंदर मेसोपोटामिया के लोगों ने अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने बड़े बड़े जिगुरेट्स का निर्माण किया, जो उनके देवी देवताओं को समर्पित प्रभावशाली और सुंदर मंदिर थे। ये आर्किटेक्ट्स मिट्टी की ईंटों से बने पिरामिड्स थे। इन जिगुरेट्स ने देवताओं को समर्पित धार्मिक मंदिरों के रूप में कार्य किया और उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक कड़ी के रूप में देखा जाता था। मेसोपोटामिया के लोग न केवल कुशल आर्किटेक्ट्स थे, ये लोग राइटिंग में भी अग्रणी थे। उन्होंने दुनिया की पहली नॉन राइटिंग प्रणाली विकसित की, जिसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। मिट्टी की तख्तियों पर कील के आकार के निशानों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लॉ से लेकर लिटरेचर तक सब कुछ रिकॉर्ड किया। एपिक ऑफ गिलगामेश नाम की एक रचना है, जिसे दुनिया में साहित्य के शुरुआती जीवित कार्यों में से एक माना जाता है। एक प्राचीन मेसोपोटामिया कविता है। ये एक महान राजा की कहानी है और इसमें फ्रेंडशिप, मोर्टेलिटी की खोज के विषयों के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा मेसोपोटामिया के लोगों ने गणित में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेवलप किया, जो कि नंबर 60 पर आधारित था, जिसके बारे में माना जाता है कि टाइम कैलकुलेशन में 60 मिनट्स की अवधारणा वहीं से उत्पन्न हुई होगी। साथ ही साथ उन्होंने जियोमेट्री और एल्जेब्रा में भी प्रगति की। मेसोपोटामिया के समाज में व्यापार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक्सटेंसिव ट्रेड रूट्स की स्थापना की और उन्हें इजिप्ट और इंडस वैली जैसे आसपास के क्षेत्रों से जोड़ा। वस्तुओं और विचारों के इस आदान प्रदान ने उनकी संस्कृति को और समृद्ध किया। मेसोपोटामिया अपनी उन्नत कानूनी प्रणाली के लिए भी जाना जाता था। द कोड ऑफ हम्मुराबी सबसे प्रारंभिक लीगल कोड्स में से एक था, जो जस्टिस इंश्योर कराती थी और समाज को नियंत्रित करती थी। ये कोड बेबीलोन के राजा किंग हम्मुराबी ने स्थापित किया था और इसमें 282 लॉज थे, जिसमें क्रिमिनल और फैमिली लॉज की एक वाइड रेंज थी। इन लोगों ने सामाजिक स्थिति के आधार पर लॉज और पनिशमेंट्स की स्थापना की। खेती मेसोपोटामिया सभ्यता की बैकबोन थी। उन्होंने सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम विकसित किए, जिससे उन्हें सरप्लस क्रॉप्स उगाने की अनुमति मिली, जिसमें वे लोग अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न करके आगे आने वाले समाज में उस संचित अनाज का उपयोग कर सके, और इस कारण से वहां पर जनसंख्या वृद्धि और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर में भी ग्रोथ हुई। अपनी उपलब्धियों के बावजूद मेसोपोटामिया को आक्रमणों और सत्ता संघर्ष जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार ये अन्य साम्राज्यों के उत्थान के लिए गिर गया। हालांकि इसकी विकसित राइटिंग, लॉ और अर्बन प्लानिंग जैसे क्षेत्रों में भविष्य की सभ्यताओं पर बनी रही और उन सभ्यताओं ने इनसे सीख कर अपने आप को और उन्नत किया। तो ये थी मेसोपोटामिया की असाधारण सभ्यता की एक झलक। मानव प्रगति के लिए उन्होंने जो नींव रखी थी, उसके बारे में सोचना इंस्पायरिंग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे और रोमांचक ऐतिहासिक जानकारियों को जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।